नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि टोकन कैसे बनाएं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रजिस्टर जो व्यू मॉडल है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि रजिस्टर जो कंट्रोलर एक्शन मेथड है वो हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले हमारे पास जब एंगुलर से पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो रजिस्टर वाले पे आएगा, ठीक है, एक्शन मेथड के ऊपर, तो ये जो है एप्लीकेशन यूज़र सबसे पहले जो आया हमारे पास रजिस्टर वो चेक होगा। यूज़र नेम या ईमेल जो भी आएगा वो चेक होगा। अगर वो जो है एग्जिस्ट करता है, पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हो जाएगा फॉरवर्ड। और अगर नहीं करता है तो उसे आप लोग जो है ऐड टू रोल आप लोग डाल दीजिए और यूज़र को जो है लॉगिन करवा लीजिए। उसके बाद में रिटर्न कर दीजिए आप लोग रजिस्टर व्यू के ऊपर, जिसमें ईमेल, टोकन और जेंडर आप लोग सेंड कर सकते हैं। ईमेल आप लोगों के पास है लेकिन टोकन आप लोगों के पास नहीं है, इसीलिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे और उसमें आप लोग टोकन ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आई टोकन सर्विस जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है अपने फोल्डर के अंदर। तो सर्विसेज के अंदर जाइए और ऐड कीजिए एक नया इंटरफेस, और उसमें आप लोग जो है टोकन सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे नहीं लगता कि ये है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस कीजिए आई टोकन सर्विस और उसमें एक जो है क्रिएट टोकन जो है कर लीजिए, क्योंकि उस टोकन में आप लोगों को एप्लीकेशन यूज़र चाहिए होगा, तो जो कि आप लोगों को लिस्ट ऑफ जो स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करके देगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है। तो गेट टोकन एसिंक के अंदर आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है। आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र क्लास है ऑलरेडी, तो उसे आप लोग यूज़ करेंगे। तो वहाँ से जो भी यूज़र जो आएगा आप लोगों का निकल कर, हम लोगों को उसमें उससे उसके रिगार्डिंग जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को यहाँ पर भेजनी है, ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि आप लोगों को टोकन सर्विस में इम्प्लीमेंट करना आई टोकन सर्विस से। आई टोकन सर्विस जो है इसमें आप लोगों को क्या क्या यूज़ करना है, यूज़र मैनेजर एक तो ऐड करना है, एक सिमेट्रिक सिक्योरिटी की आप लोगों को यूज़ करनी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को दोनों ही चाहिए, सिमेट्रिक सिक्योरिटी की भी आप लोगों को चाहिए है और आप लोगों को यूज़र मैनेजर भी चाहिए। यूज़र मैनेजर आप लोग जो है एप्लीकेशन यूज़र से यूज़ कर सकते हैं। और सिमेट्रिक सिक्योरिटी की जो है एक आई कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो की स्टोर करवानी है 16 डिजिट की, याद करना आप लोगों को 16 डिजिट की ही सिक्योरिटी की यूज़ करनी है। वो आप लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में कर सकते हैं। तो बेसिकली रहा कि आप लोगों के पास जो है क्या क्या आप लोगों का इस टोकन सर्विस में होना चाहिए, क्या क्या टोकन में आप लोगों के पास होनी चाहिए। एक तो यूज़र आईडी होना चाहिए, एक यूज़र नेम होना चाहिए आप लोगों का। तो यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम जो है वो आप लोगों का JWT रजिस्टर्ड नेम्स आईडी में आप लोगों का सेव होना चाहिए। तो JWT टोकन्स भी आप लोगों को जो पैकेज है वो भी इंस्टॉल आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि सिमेट्रिक सिक्योरिटी की आप लोगों को क्रेडेंशियल्स भी प्रोवाइड करती है, HMAC सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, हैशिंग भी प्रोवाइड करती है। तो आप लोग ये यूज़ कर लीजिए सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, ठीक है। तो प्राइवेट सिमेट्रिक सिक्योरिटी की और इसका जो वेरिएबल है या इंस्टेंस नेम है सिमेट्रिक सिक्योरिटी की हम लोग बना लेते हैं और इसको हम लोग दोनों को ही कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर देंगे। लेकिन सिमेट्रिक सिक्योरिटी की को हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल से है इसमें की जो है वो चाहिए होती है। तो बस इसको हम लोगों को एक नया वेरिएबल एक नया ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक सिक्योरिटी की का बनाना होगा। तो ये जो है इम्प्लीमेंट हम लोगों ने आई टोकन सर्विस का जो एक सिंगल मेथड था गेट टोकन एसिंग, जिसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन यूज़र काम में लिया है, वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्राइवेट यूज़र मैनेजर जो है आ रहा है आप लोगों के पास। एंड फाइनली आप लोग जो है ऐड पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले यूज़र मैनेजर को ऐड करेंगे और यहाँ पर अब आप लोग आई कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करेंगे। आई कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ऐड करेंगे ताकि आप लोग जो है वो कीज़ जो है जो आप लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में सेव करेंगे वो कीज़ यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल में ले सकें। तो आई कॉन्फ़िग के ज़रिए हम लोग जो है आई कॉन्फ़िगरेशन जो है फाइल, उसके ज़रिए हम लोग ऐप सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए सिमेट्रिक सिक्योरिटी की के अंदर आप लोग क्या डाल देंगे, न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की। एंड फाइनली आप लोग जो है encoding.utf8.getbytes यूज करेंगे और उसमें आई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो की का नाम है आप लोग जो भी देंगे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही आप लोगों की JWT टोकन्स की, तो JWT बियरर का जो पैकेज है वो आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एक्चुअली, ठीक है।
तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स आप लोगों के पास है। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर आप लोगों को गेट बाइट्स में कॉन्फिग डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आप लोग यूज़ करेंगे, और इस डबल कोटेशन के अंदर आप लोग क्या यूज़ कर लेंगे, जो भी की जो वैल्यू है, की और वैल्यू पेयर में ही आप लोगों के पास चलता है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर, तो आप लोग जो की वैल्यूज़ है उसे आप लोग गेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि इन चीज़ों को समझना। तो यहाँ पर आप लोग की वैल्यू पेयर के रूप में कीज़ जो है वो बना लीजिए और आप लोग उस चीज़ को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास क्या आ रहा है, वो चीज़ आप लोग देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास टोकन एंड सोशल नेटवर्किंग ऐप। देन फाइनली आप लोगों को क्या करना है, टोकन की जो कीज़ हैं वो आप लोगों को सेव करवानी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने टोकन की जो कीज़ हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग ऐप @1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 16 डिजिट्स लॉन्ग आप लोगों की होनी चाहिए। बेसिकली आप लोगों की 16 डिजिट लॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो सिमेट्रिक सिक्योरिटी की को आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को फाइनली। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा गेट टोकन एसिंक, उसमें मैंने यहाँ पर क्लेम्स ऐड किए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लेम्स में मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि JWT टोकन्स की आप लोगों को ज़रूरत होगी, तो आप लोग यहाँ पर लिखे JWT बियरर, और आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा microsoft.asp.net.code.authentication.jwt बियरर। आप लोग ये पैकेज जो है वो लेटेस्ट वर्जन का इंस्टॉल कर लीजिए। तो microsoft.asp.net.code.authentication.jwt बियरर जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों के पास जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, JWT रजिस्टर्ड क्लेम्स नेम्स। ठीक है, तो जैसे क्लेम्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो JWT रजिस्टर्ड क्लेम्स नेम्स डॉट JWT रजिस्टर्ड क्लेम्स नेम्स डॉट यूनिक ID डॉट यूनिक नेम और नेम ID, ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो नेम ID में आप लोगों को यूज़र की ID और पासवर्ड सी इन यूनिक नेम में यूज़र नेम और आईडी के अंदर आईडी आप लोगों को डालनी है क्लेम्स के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्लेम्स ऐड कर रहे हैं, तो एक सिंगल क्लेम्स जो है वो ऐड हो गया क्योंकि लिस्ट ऑफ क्लेम्स आप लोग ऐड कर रहे हैं फाइनली। तो यहाँ पर JWT जो रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स है उसमें आप लोगों ने नेम ID ऐड कर दी, यूज़र नेम ऐड कर दिया। अब आप जो है नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या है, आप लोगों को रोल्स ऐड करने हैं क्लेम्स के अंदर। तो फाइनली आप लोगों को सबसे पहले जो यूज़र आप लोगों के पास है एप्लीकेशन यूज़र, उससे आप लोगों को उसके रोल्स निकालने पड़ेंगे। तो एक रोल नहीं हो सकता, लिस्ट ऑफ रोल्स हो सकते हैं। तो फाइनली आप लोग लिस्ट ऑफ रोल्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ रोल्स जो है वो आप लोगों को कैसे निकालने हैं, वेरी इजी। आप लोग जो है यूज़र मैनेजर की हेल्प से वो रोल्स जो हैं जैसे कि गेट रोल एसिंक आप लोग निकाल सकते हैं करंट यूज़र्स के। तो यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़र आ गया आप लोगों के पास, यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़र डॉट ID डॉट टू स्ट्रिंग हो गया, ये हो गया। फाइनली आप लोगों के पास JWT रजिस्टर्ड क्लेम्स नेम्स में यूनिक नेम ID और यूनिक नेम जो है वो ऐड हो गया। रोल्स निकालते हैं यूज़र मैनेजर की हेल्प से, आप लोग यूज़र मैनेजर डॉट गेट रोल एसिंक आप लोग निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन यूज़र पास करना होता है। तो एप्लीकेशन यूज़र पास कीजिए, तो रोल्स में आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ द रोल्स जो हैं वो फाइंड आउट हो गए। एंड फाइनली आप लोगों को यहाँ पर अवेट और एसिंक यूज़ करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने रोल एसिंक यूज़ किया है तो एसिंक्रोनस यूज़ कीजिए और यहाँ पर आप लोग अवेट यूज़ कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट आप लोगों को क्लेम्स में ऐड करना है, तो आप लोग लिखें क्लेम्स डॉट ऐड, क्योंकि लिस्ट ऑफ द क्लेम्स है तो क्लेम्स डॉट ऐड आप लोगों को नया क्लेम्स जो है वो ऐड करना है। सो ऐड रेंज आप लोग कर दीजिए, क्योंकि लिस्ट ऑफ द रोल्स है यहाँ पर आप लोगों के पास है। तो रोल्स डॉट सेलेक्ट आप लोग लिखें और उसमें एक रोल जो है आप लोगों को ऐड करना है। तो रोल्स ऑफ दिस न्यू और न्यू आप लोग यहाँ पर लिखें न्यू क्लेम, और उसमें रोल आप लोगों को ऐड करना है। सो क्लेम टाइप्स डॉट रोल इक्वल्स टू, इसमें कोमा डाल के आप लोग लिखें रोल। ठीक है, तो रोल के अंदर आप लोग एक नया क्लेम्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। फाइनली इस बार आप लोग सेलेक्ट करके नया जो है लिस्ट ऑफ द रोल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये क्रेडेंशियल्स जो है वो यूज़ कीजिए, जैसे कि वेरिएबल क्रेडेंशियल्स, न्यू साइन इन सिक्योरिटी की साइन इन क्रेडेंशियल्स। साइन इन क्रेडेंशियल्स में आप लोगों को सिमेट्रिक सिक्योरिटी की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसका आप लोगों ने जो की है जो आप लोगों की app.config फाइल में है वो आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी। और दूसरा है सिक्योरिटी एल्गोरिदम HMAC SHA
50012 सिग्नेचर, ये आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर जो है वो आप लोगों को उसमें क्या क्या डालना है, सब्जेक्ट है, एक्सपायरी है और साइन इन क्रेडेंशियल्स है, ये आप लोगों को फिक्स करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सब्जेक्ट में क्लेम्स डाल दिया जो आप लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। और क्रेडेंशियल्स में आप लोगों ने जैसे कि साइन इन क्रेडेंशियल्स में क्रेडेंशियल डाल दिए जिसमें सिक्योरिटी की है आप लोगों की, और जो हैशिंग एल्गोरिदम है वो है, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर आप लोगों ने बनाया। इस टोकन हैंडलर से एक नया टोकन क्रिएट किया, टोकन, ठीक है, और रिटर्न कर दिया। तो फाइनली आप लोगों के पास स्ट्रिंग ऑफ द टोकन्स जो है वो काम कर जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और वो आप लोगों को रजिस्टर वाले पेज पर जो हम लोगों का अकाउंट्स कंट्रोलर है उसमें हम लोगों ने क्रिएट किया था, वहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर टोकन सर्विस जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोग जो है टोकन सर्विस यूज़ कीजिए और आप लोगों के पास यहाँ पर एसिंक अवेट आप लोग यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा है टोकन सर्विस को ऐड करने के लिए आप लोगों को एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी वो टोकन सर्विस, यहाँ पर भी और program.cs फाइल के अंदर भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में ये है कि हम लोग जो है एक टोकन हम लोगों को जनरेट करना ही पड़ता है जब API सर्विस होती है और उसमें आप लोगों के पास सिक्योरिटी कीज़ आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये रजिस्टर कंट्रोल आप लोगों का तैयार हो गया है। अब हम लोग डायरेक्टली किस में चलेंगे, आप लोगों के पास या तो इसी की API हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे, या हम लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग रजिस्टर का पेज बनाएंगे और वहाँ पर इस सर्विस को कॉल करेंगे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्टर जो व्यू मॉडल मैंने काम में लिया है उसमें ये फील्ड्स हमारे पास आएंगी और वो आप लोगों के पास रजिस्टर व्यू में आप लोगों को क्या दोबारा रिटर्न करके आप लोगों को क्या भेज रहे हैं, हम लोग आप लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, टोकन भेज रहे हैं और जेंडर भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो रजिस्टर व्यू में आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आई टोकन सर्विस से टोकन भी आप लोगों के पास जा रहा है। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास रजिस्टर पेज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान ही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे नहीं लगता है कि। तो ये पूरा का पूरा रजिस्टर जो पेज है वो हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, इसी में बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, टोकन कैसे जनरेट करते हैं वो भी आ गया। अब लॉगिन जो है, अब हम लोग लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन में हम लोगों को यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों ही चाहिए होते हैं। इसमें देखिए मैंने यूज़र नेम भी डाल दिया है, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स आप लोगों के पास हो सकता है, या तो आप लोग ईमेल और पासवर्ड से चेक करवा लीजिए या आप लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड से, क्योंकि ईमेल और यूज़र नेम दोनों ही हम लोगों ने सेम ही लिए हैं, तो उस बेसिस पर चेक करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।